Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम तक में। बात करते हैं कल जिस तरह से भगदड़ हुई, आरसीबी की विक्ट्री परेड थी और उसको लेकर 11 लोगों की मौत हो गई। वो बेचारे फैंस थे, खिलाड़ी भी आए, नेता भी आए, सेलिब्रेशन भी हुआ, हर कोई खुश था, लेकिन उन 11 परिवारों का क्या जिनके घर मायूसी छा गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार है वहाँ की, या फिर और कोई एजेंसी जिम्मेदार है? किसने ऑर्गेनाइज कराया था? क्योंकि हम सबको पता है अल्लू अर्जुन का जब मामला हुआ था तो उसमें अल्लू अर्जुन के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में अदालत ने उनको बेल दिया था, लेकिन जिस तरह से अब ये घटना हुई उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसको लेकर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा इवेंट था जहां फैंस इकट्ठा हो गए। ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो कैपेसिटी थी वो 35 से 40 हज़ार की थी, लेकिन 2.5 लाख के आसपास लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद हालात क्या बने हम सबको पता है। चीख पुकार और उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, और शर्म आनी चाहिए। हालांकि खिलाड़ी इस बात से लेकर बहुत दुखी है। विराट कोहली का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि मैं बेहद दुखी हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आपको बता दूं, जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त खिलाड़ियों का अंदर सम्मान हो रहा था ग्राउंड के अंदर, चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर, और हम सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। अब जो नज़र आ रही हैं वो जूते और चप्पलों का अंबार नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें जूते और चप्पलों का अंबार नज़र आ रहा है। ये वाकई काफ़ी दर्दनाक घटना है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। आपको बता दूं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता और उसके बाद विक्ट्री परेड निकाली गई। लेकिन आप सोचिए उसके बाद क्या हुआ। हड़कंप मच गया, और हड़कंप कुछ ऐसा मचा कि एक एक करके 11 लोगों की मौत हो गई, कई इसमें घायल हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोग पहुंच गए थे, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। 35 हज़ार की कैपेसिटी थी, और इसके बाद अब सवालों के घेरे में सरकार तो है ही, उससे तो सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उनकी जवाबदेही नहीं होगी जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया। सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड कप जब हम जीतते हैं तो नेचुरली तब एक विक्ट्री परेड निकालना बनता है, लेकिन आज के जो हालात हैं और जिस तरह से परिस्थिति है, हम सबको पता है क्रिकेट के बहुत फैंस हैं। खासकर अगर विराट कोहली की बात करो तो उनके बहुत फैन। ये भी पता है कि जब वो आते हैं तो अव्यवस्था फैल सकती है। ऐसे में क्या बेहद ज़रूरी था विक्ट्री परेड निकालना? अब सवाल ये भी उठ रहे हैं। आप चाहते तो ठीक है, सम्मान कीजिए खिलाड़ियों का, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आरसीबी जो जीती है बहुत मेहनत की, लेकिन उन लोगों को क्या कसूर था जो उनको देखने के लिए आए थे, यानी उनके फैंस? वहाँ अव्यवस्था थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इतने लोग अगर कहीं पहुँच जाएंगे तो किसी भी सरकार के लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सरकार को ऐसा लग रहा था कि उनसे हैंडल नहीं होगा तो वो शुरुआत में हाथ खड़े कर देती। उन्होंने ऑर्गेनाइज क्यों किया? उन्होंने पार्टिसिपेशन क्यों किया? ऑर्गेनाइज किसी ने भी किया, उन्होंने पार्टिसिपेशन क्यों किया? यहाँ गलती बेशक सरकार किसी और की निकाल रही है, मैनेजमेंट या किसी भी सवाल अब उठा रही है, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये पता चला है, चश्मदीदों ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। स्टेडियम के बाहर ये सूचना फैल गई कि टीम का रोड शो रद्द कर दिया गया है और सभी को स्टेडियम में जमा होने के लिए कहा गया है। कई महिलाएं बिना किसी टिकट के आई थी। पुलिस ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और गेट पर चढ़ने की कोशिश की। 600-700 लोगों ने गेट तोड़ दी और एक बार में अंदर घुसने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। आप सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही जो कि उसको लेकर क्या हालात पैदा हुए। राज्य के जो मुख्यमंत्री है सिद्धरामैया, उन्होंने कहा है कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया था। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा कर्नाटक जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है उसको जिम्मेदार बताया। सरकार की ओर से विधानसभा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़ी त्रासदी हुई, भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई। तो जाहिर तौर पर उन्होंने सीधा सीधा इसके लिए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन अब आप किसी पर भी सवाल खड़े करें या कोई भी किसी भी तरह की बात करें, उन 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई तो होगा। ये तस्वीरें आपको रुला सकती हैं, ये तस्वीरें आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि ये कैसा जश्न किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये हालात पैदा हो जाएंगे और इस तरह से लोग मर जाएंगे, इस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। सवाल ये उठता है, अब इस पर भी सवाल खड़े हो गया है कि क्या वाकई हम लोग, या खासकर अगर बात करें, इस तरह के जश्न मनाने के लिए रेडी भी हैं? क्योंकि जिस तरह से वहाँ क्राउड आ जाता है, जो लोकल पुलिस है वो संभाल नहीं पाती है। मैनेजमेंट अगर ये ऑर्गेनाइज़ किया था तो मैनेजमेंट ने परमिशन भी ली होगी नेचुरली सरकार से कि भाई इतने लोग आ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड होते हैं। हम सबको पता है कि जब विराट कोहली आते हैं तो नेचुरली बहुत लोग आ जाते हैं।
तो क्या उसकी अरेंजमेंट किए गए थे सरकार की तरफ से? और अगर सरकार की हामी नहीं थी, पुलिस ने सुबह हाथ खड़े किए थे, तो फिर क्यों ये प्रोग्राम आयोजित किया गया? अपने स्टैंड पर रहती सरकार कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। फिर आप ये कहते कि भाई हो सकता है कि सरकार के ऊपर ये भी सवाल उठते कि भाई वो अपना एक तरह से कहा जाए कि इतने बड़े क्राउड को मैनेज नहीं कर पा रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने सवाल ना उठे इसको लेकर, आपने प्रोग्राम में हामी भर दी और उसका हालात क्या पैदा हुए, कितने लोग मर गए। अब सवाल नहीं उठ रहे, अभी भी तो सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 लोगों की मौत, कसूरवार कौन? आप तो मुआवजा दे देंगे, परिवार को मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन वो बेचारे फैंस थे, वो तो देखने के लिए आए थे अपने स्टार्स को। कई ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास, उस वक्त अंदर खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा था, वो हंस रहे थे। देखिए, कई बार ऐसा होता है खिलाड़ियों को उसकी जानकारी नहीं हो, कई बार ऐसा होता है कि जानकारी हो भी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना साफ है कि प्रोग्राम को रद्द कर देना चाहिए था। जब ये सिचुएशन पता लग गई तो उसी समय रैप अप करना चाहिए था टाइमली। और ठीक है, सरकार बाद में एक्टिव हुई, बाइट्स भी आई, मुआवजे का भी ऐलान हुआ, जांच का भी ऐलान हुआ, लेकिन इसके लिए अब जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि इस घटना ने कई सवाल खड़े करे। आप सोचिए, बल्कि मैं तो अपने स्पोर्ट्स एडिटर को सुन रहा था, विक्रांत गुप्ता, उनका कहना था कि ये कोई वर्ल्ड कप का आप खिताब थोड़ी जीते थे कि इतनी बड़ी विक्ट्री परेड निकालने की ज़रूरत थी आपको। आप नॉर्मल एक जश्न मनाते, नॉर्मल। ज़रूरी है कि सबको दिखाना कि हम जीत गए हैं, और आप एक मैच ही तो जीते हैं, आप उसमें क्या हो गया? तो ये भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है, नहीं कर सकती? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि ठीक है, मैच जहाँ होते हैं तो उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको जो है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। लेकिन ये तमाम बातें अब इनका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि जो घटना हुई है वो तो हो ही गई है, और उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो, इसकी कौन गारंटी लेगा? क्या बीसीसीआई, क्या आईसीसी, क्या स्टेट गवर्नमेंट? कोई तो जिम्मेदारी लेगा कि इस तरह की, या खिलाड़ी कि इस तरह के प्रोग्राम में वो नहीं जाएंगे, विक्ट्री परेड में वो नहीं जाएंगे। क्योंकि फैंस को आप नहीं समझा सकते। कितने फैंस को आप समझाएंगे सारी बातें? 10 लोगों को, 20 लोगों को, कोई ना कोई तो आएगा। देख रहे थे हम किस तरह से लोग पेड़ों पे लटके हुए थे, किस तरह से दीवारों को फांद रहे थे, स्टेडियम की दीवारों को फांद रहे थे, गेट तोड़ दिया, सब देखा हमने। ठीक है, जुनून एक अलग चीज़ है एक खेल के प्रति। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस भीड़ में कई लोग भीड़ को ही कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको जाने की ज़रूरत क्या थी जब इतनी भीड़ थी। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्या जब इस तरह की विक्ट्री परेड होगी आप जाना चाहेंगे अपने बच्चों के साथ? मैं तो नहीं जाना चाहूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि सुरक्षा को मैं ताक पर रखूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक ये एप्रीहेंशन रहता है कि सरकार नहीं संभाल पाएगी। और मुझे लगता है अगर सरकार को अपनी ये दिखाना कि नहीं नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हमने मना कर दिया, तो देखिए, मैं तो कहता हूँ बेइज्जती करा लीजिए। कम से कम लोगों को तो मत मारिए जो लोग मारे गए, क्योंकि आपसे मैनेज नहीं हुआ और उसके बाद लोग मारे गए। सवाल ये भी उठता है कि जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या उसको नहीं पता इस बात का कि जो वो ऑर्गेनाइज कर रहा है कि वो किस लेवल का ये प्रोग्राम होने जा रहा है और इसमें कितनी भीड़ आ सकती है? आपने तो एक सेकंड में कह दिया हम फैसिलिटेट करेंगे, हम उनको सम्मान करेंगे। क्या खिलाड़ियों की जिम्मेदारी नहीं बनती? खिलाड़ी भी तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। सभी की जिम्मेदारी इसमें तय होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स पर अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो नहीं होने चाहिए। इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आगे इन फ्यूचर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वाकई कई सवाल खड़े करती है। हमने देखा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, हमने देखा कुंभ में भगदड़ हुई, हमने देखा यहाँ भगदड़ हुई। यानी कि हम एक तरह से सच्चाई ये है कि जहाँ ओवर क्राउडेड होगा, हम लोग ओवर क्राउडेड जो मैनेजमेंट हमें नहीं आता करना। ये बिल्कुल सच बात है। बेकसूर लोगों की जान जा रही है, और ये खबर कितनी पीड़ादायक है आप सोचिए। ये खबर जैसी हमने देखी, ठीक है, एक तरफ आरसीबी का एक वो उनका सम्मान हो रहा है, और दूसरी तरफ देखिए लोग मर रहे हैं। ये खुद ही विराट कोहली का बयान आप सोच लीजिए। अब वो क्या सोचेंगे कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, या मैं वहाँ गया? कल को खिलाड़ी खुद ही मना कर देगा या हम नहीं जाएंगे ऐसे प्रोग्राम में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार, इसमें नहीं जाना चाहिए। आम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े होते, आम लोग होते हैं। तो ऐसे में सिर्फ सरकार को ही नहीं, मैनेजमेंट, खिलाड़ी, और मैं तो कहता हूँ लोगों को भी सोचना चाहिए जो इतनी भीड़ में चले जाते हैं। मत जाइए, क्योंकि हमारे सरकारें इतनी मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इतनी कैपेबल नहीं है कि वो क्राउड मैनेजमेंट संभाल सकें। आप लोगों के इस पर क्या राय है दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।